दोस्तों याद कीजिएगा, आपके अपने चैनल ने खबर दिखाई थी कि चाहे चुनाव किसी भी मूड में चला जाए, परिणाम चाहे कुछ भी आए, लेकिन किंग मेकर अगर कोई बनेगा तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी को बेचैन करने का काम अब ओवैसी की पार्टी ने कर दिया है। जरूर आरजेडी, जरूर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी से ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्रचार किया हो, लेकिन एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है बिहार की राजनीति, जहां दो लोगों पर टिकी है। पहला नाम जरूर नीतीश कुमार का है, जिनको लेकर बीजेपी ज्यादा बेचैन है कि अगर साइडलाइन किया तो सत्ता में आने के बावजूद सत्ता में नहीं आ पाएंगे। 117 पर टिक जाएगी कहानी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहानी है कि अगर महागठबंधन के साथ गए तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी समर्थन देगी या नहीं देगी। हमने कहा था देगी, शर्त एक, मुस्लिम उप मुख्यमंत्री। और देखिए, अब एआईएमआईएम ने भी अपनी तरफ से खुलकर प्रस्ताव रखा, लेकिन इस प्रस्ताव के साथ साथ एआईएमआईएम की तरफ से और क्या कुछ कहा गया वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे इस साथ साथ जाहिर होता है कि अगर तेजस्वी यादव को सत्ता में आने वाला सपना पूरा करना है तो अपने उन तमाम बयानों को न केवल दरकिनार करना होगा जो चुनाव के दौरान ओवैसी के खिलाफ दिए, बल्कि एक शर्त उस मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की पूरी करनी होगी, क्योंकि एआईएमआईएम ने कह दिया अब भी वक्त है, आ जाओ साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां, बड़ी खबर है। खबर इसलिए इस लिहाज से बड़ी है कि वहां पर अभी भी सिर्फ फुटबॉल टाइप का चल रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। वहां पर यह खेल खेला जा रहा है और यहां पर हो गया है खेला दूसरा। खेला क्या है भाई, जरा मैं पहले आपको बता देता हूं। तो खेला कुछ इस तरीके से है कि एआईएमआईएम बिहार की तरफ से प्रस्ताव, यह प्रस्ताव क्या है, अभी भी मौका है जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, एआईएमआईएम, सीपीआईएमएल और सीपीआईएम इक्वल टू सरकार। यही बात हमने आपको बताई थी। हमने बताया था जनता दल यूनाइटेड, यानी कि उनके पास 85 सीटें हैं, आरजेडी 25 सीटें, ठीक है ना। 85 और 25 मिलकर हो जाते हैं 110, 6 कांग्रेस के 110 और 6 116। अभी एआईएमआईएम को हम बाद में लाते हैं, सीपीआईएमएल और सीपीआईएम ये मिलाकर 3, ये दोनों मिलाकर हो जाते हैं कुल मिलाकर 119 और एक आईआईपी पार्टी है, यानी कुल मिलाकर हो जाते हैं 120। अब आते हैं, एआईएमआईएम ने कहा है कि वो अपने 5 विधायकों का समर्थन देने के लिए तैयार है और इससे सरकार आसानी से बन सकती है। क्या इस तरफ ध्यान देने की कोशिश की जा रही है? सवाल ये उठता है कि क्या इस पर ध्यान देने की कोशिश है कि यह काम किया जाएगा। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसके साथ केवल इतना नहीं कहा गया, इसमें याद दिलाया गया है कि बहुत और बहुमत हम आपके लिए इकट्ठा कर सकते थे। आप तो इतने पे रहते, जैसा खेल हो रहा था हम आपके लिए ज्यादा इकट्ठी कर देते चीजें, लेकिन आपने हमारा खेल बिगाड़ा। खेल ना बिगाड़ते तो यकीन मानकर चलिए हम और मजबूत होते हुए नजर आते। कैसे मैं वो दिखाऊंगा, लेकिन क्या जेडीयू बीजेपी के साथ इस पूरे माहौल के बाद भी रहेगी तो क्या मजबूत हो पाएगी? पहला सवाल। दूसरा, क्या बीजेपी के साथ रहने के बाद जेडीयू के अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं उठेगा? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि अगर आज नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित भी कर दिया गया तो क्या एक गारंटी है कि आगे जाकर उनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा? क्योंकि 85 विधायकों को तोड़ने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत तो पड़ेगी ना। वो वक्त क्या बीजेपी मांगेगी सिर्फ मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश कुमार को, और जैसे ही वक्त आएगा वैसे ही जेडीयू भी खत्म और मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी? ये सारी बातें नीतीश कुमार जानते हैं क्या? मैं आज आपको दिखाऊंगा कि दोनों में फर्क क्या है। पहला तो ये समझिए, ये बात एक फंडा है, एक कांग्रेस का फंडा रहा हो ना रहा हो, कभी धरातल पर नजर नहीं आया। बीजेपी का एक फंडा है, वो क्षेत्रीय पार्टियों को पसंद नहीं करती। उसका कहना है सिर्फ 2 पार्टियां होनी चाहिए, जैसे एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, और दोनों में फाइट होनी चाहिए हर राज्य से लेकर देश में। ये उसका फंडा है, ये काम करते हैं उस पर। उसके लिए क्या क्या करते हैं सबको पता है। विपक्षी पार्टियों को छोड़ दीजिए, वो अपने राजनीतिक साथ वाले जो उनको भी नहीं बख्शते। खैर, जेडीयू में पिछले कुछ दिनों से जो हलचल मची वो सबने देखा। मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल है, सबको पता है, ये तमाम चीजें हैं। पहले से ही जेडीयू दो फाड़ है, राष्ट्रीय वाली और इधर भी। तो जेडीयू आने के लिए तैयार हो सकती है, क्योंकि जेडीयू को पता है कि जनता दल यूनाइटेड ये जानती है, नीतीश कुमार जानते हैं कि कुर्मी वोटर्स के साथ साथ मुसलमान भी उनके वोटर्स हैं। और वक्फ संशोधन कानून के बाद ये हालात पैदा हुए कि एलजेपीआर और जेडीयू दोनों को नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा जेडीयू को नुकसान हुआ, मुस्लिम नेता छोड़कर गए। अगर वो इस महागठबंधन के साथ आती है और एआईएमआईएम और सब मिलते हैं साथ, तो यकीन मानकर चलिए एक बार फिर से जेडीयू बिहार में मजबूत होती नजर आएगी। मुख्यमंत्री पद सेफ रहेगा तब तक जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। अब आइए खबर क्या है, इसमें आगे जो खबर है वो ये है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सीपीआईएमएल जो है उसने क्या किया, महबूब
हैं वहां के CPI-M के, उन्होंने क्या किया, महबूब आलम ने टिकट कटे और उसके बाद बलरामपुर सीट 389 वोटों से, महज कितनी, 389 वोटों से ये हार गए। अब आप अंदाजा लगाइए 389 वोटों से ये बलरामपुर की सीट हाथ से निकल जाती है। महज कितनी, 389 वोट, और 389 वोटों के आधार पर ये सीट जो हाथ में थी, पूरी तरीके से कब्जे में थी, वो हाथ से खिसक जाती है। ये बलरामपुर की सीट भी AIMIM के खाते में थी। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं, तकरीबन 10 से ज्यादा सीटें AIMIM के पास थी। ये क्लियर था, बहुत अंतर पे चुनाव नहीं आ रहे, ऐसा नहीं बहुत बड़ा फासला था, 50-50, 60-60 हजार का नहीं, बहुत हल्के मामूली। हाँ, एक दो जगह है, जैसे आप सिकंदरा चले जाइए ढाका, तो वहां मैं मान सकता हूं, लेकिन AIMIM के प्रत्याशियों ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, ये सबको पता है। अब आइए दूसरा देखिए, जनरल मिलर की खबर। जो हम बात कह रहे हैं वही बात AIMIM की तरफ से कही गई। कांग्रेस ने वोट काटकर हमें भारी नुकसान पहुंचाया, वरना हम 15+ सीटें जीत रहे थे। अब आप कहेंगे लड़े तो 14-15 पे ही थे खुद, तो ये कैसे जीत जाएंगे, तो उसकी भी एक वजह है। दरअसल 15 सीटों का जो आंकड़ा दिया है वो AIMIM प्लस का है, यानी मोर्चे का है, कि हमने इतनी मजबूती से लड़े कि हमारे जो सहयोगी और हम थे वो 15 से ज्यादा सीटें जीतते। और आप अंदाजा लगाइए अगर 15 से ज्यादा सीटें आती तो क्या हालत होती। यह पूरी क्लियर कट कहानी थी, यह होने जा रहा था, लेकिन कांग्रेस के इमरान प्रताप बड़ी आ जाएंगे, वो बीजेपी से ज्यादा हमलावर कहां नजर आएंगे। वो कहेंगे नहीं, हमलावर तो हैं हम बीजेपी पर, लेकिन यहां वाले इलाके में जब आप दुश्मन ही एक इतने सारे पाल लेंगे तो क्या होगा। आपने कह ही रखा है कि हमारे पास तो भाई दुश्मन आपने क्या, बीजेपी यहां पर दुश्मन, वहां AIM, ये नहीं होता। फिर आपको क्या चाहिए, आपकी पार्टी के नेताओं को क्या चाहिए कि हम बीजेपी के हाथ से सत्ता छीन लें। मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर बीजेपी की एक तारीफ करने जा रहा हूं। बीजेपी के अंदर एकमात्र चीज है, बिल्कुल सही कहते लोग, वो हमेशा चुनावी मूड में रहती है और सत्ता के लिए तैयार रहती है। उसे उस फर्क नहीं पड़ता कि कल उनके ही दिग्गज नेताओं ने क्या कहा था और आज क्या है। मैं नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा कि अमित शाह ने बयान दिया था कि दरवाजे बंद, नो, और उसके बाद जब सत्ता आई तो नीतीश कुमार के साथ आ गए, नो। इनकी पार्टी जब थी भी नहीं, इस नाम से जनसंघ थी, तब से ही आप यकीन मानिए जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, बाद में PDP भी आई, ये दोनों पार्टियों को ही अलगाववादी कहते रहे। बीजेपी के नेताओं ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए PDP के लिए और NC के लिए, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन याद करिए जब उन्हें दिखा कि जम्मू कश्मीर में एक बार सत्ता में आया जा सकता है, इतिहास रचा जा सकता है, जो अटल अडवाणी नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे, ये किया जा सकता है, तो उन्होंने PDP के साथ सरकार जाकर बना ली थी। जो देखा जाए उनकी विचारधारा के विपरीत है, इसलिए वो सत्ता के लिए तैयार रहते हैं। यहां सत्ता की लड़ाई नहीं है, यहां सत्ता में आने की लड़ाई नहीं है, यहां ये दिखाना कि हम ही अव्वल है। इसीलिए, और जाते जाते जरा मैं दिखा रहा हूं एक तस्वीर, ये हंसी खुशी मनाई जा रही है। यहां पर हुआ क्या है, जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की शानदार जीत के बाद क्षेत्र के स्थानीय निवासी एवं कार्यकर्ताओं ने दारुल इस्लाम स्थित पार्टी मुख्यालय में AIMIM प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की। इस दौरान यादव समुदाय के प्रतिनिधियों ने परंपरागत यादव पोशाक भेंट कर उनका सम्मान किया। आप अंदाजा लगाइए है क्या, AIMIM जिसके लिए आपने दरवाजे बंद किए थे बिहार के अंदर, ये असदुद्दीन ओवैसी, खासतौर पर इमरान प्रतापगढ़ी से हमेशा पूछना चाहिए। यहां आकर तो आप बता रहे थे कयादत कैसे खड़ी होगी, कयादत कैसे खड़ी होगी, कयादत कैसे खड़ी होगी, कह रहे थे ना। आपने जाकर कभी पूछा तेलंगाना में अपनी ही पार्टी के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से कि क्यों असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन लिया जुबली हिल्स पर? कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत के लिए ओवैसी ने भी मेहनत की थी, लेकिन यहां क्या कर रहे थे, आप वोट काट रहे थे। नमस्कार।